दोस्तों आज हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। पहली ओपन मैंने कर लिए और यहाँ पे हम देखिए दोस्तों आज लेजर बनाना सीखेंगे। तो लेजर क्या होता है, पहले में लेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो अकाउंट्स नेम है उनको हम लेजर बोलते हैं और ये ग्रुप है जिसके अंडर में ये जाएंगे। तो आज हम इनको बनाएंगे। तो बनाने के लिए पहले पहली दो ओपन है साइड, तो मैं एक बार इसको एक को बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये डेमो क्लास वाली जो कल पहले थी वही वाली है। इसमें हम बनाएंगे अक्रूड इनकम का लेजर बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी भी कर सकते हैं। तो देखिए क्रिएट, फिर लेजर, यहाँ पे कंट्रोल वी। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो कि हमें प्राप्त नहीं हुई है लेकिन हमने काम कर दिया है। ऐसी इनकम को अक्रूड इनकम बोलते हैं। अभी किसके अंडर में जाएगा, सामने लिखा हुआ है करंट असेट्स। करंट असेट्स में इसको मैं डाल देता हूँ और कंट्रोल ए कर देता हूँ। दूसरा लेजर बनाते हैं हम अक्रूड रेंट का। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, करंट असेट्स और कंट्रोल ए, ठीक है। अगला लेजर आ गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव। तो इसको भी मैं बना लेता हूँ, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट। ये किस में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में जाएगा ये लेजर। ये ये तो लेजर हमारे काम आए। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट टेबल। इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। ये करंट लायबिलिटीज में हम डाल दें। फिर आता है एयर कंडीशनर। इसको भी कॉपी करके पेस्ट। फिक्स्ड असेट्स, अभी सिर्फ मैं कंट्रोल इंटर कंट्रोल कर करके इनको बना रहा हूँ। ये प्रीमियम, एप्रिसिएशन प्रीमियम, ये कोई इंसेंटिव वगैरह है, इसलिए ये डायरेक्ट इनकम है। अब आ गया ऑडिट फीस। इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको हम डाल देंगे। फिर बेड डेप्स, बी ए डी, बेड, डी ई बी टी एस, बेड डेप्स आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इसको हम एंटर कर देंगे। फिर आता है बेड डेप्स रिसीवेबल, आर ई सी ई एल बी ए, बेड डेप्स रिसीव्ड हो गया। इनडायरेक्ट इनकम होनी चाहिए, ये इनडायरेक्ट इनकम हो गई। फिर आ गया बेड डेट रिजर्व, रिजर्व, बेड डेट्स रिजर्व, लास्ट ईयर बैलेंस का है। क्योंकि ये फिर ये हमारे डूब गए, मान लो बेड डेट्स का मतलब होता है जिनको हमने माल बेचा है या उनसे पैसा लेना है वो हमें नहीं दे रहे हैं। बैंक अकाउंट, अब एच डी एफ सी बैंक अकाउंट, कोई से भी बैंक अकाउंट हो सकते हैं। ये बना हुआ है, एस बी आई बना देते हैं, एस बी आई बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट के अंडर में ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया हमारा, कंट्रोल है। फिर आता है बैंक कमीशन। कमीशन क्या हो गया, बैंक हमको कमीशन हमसे ले रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये हो गया। फिर आता है बैंक लोन, ये हमें
ये आएगा बैंक लोन आ गया, लोन्स एंड लायबिलिटीज के अंदर। ये धीरे धीरे क्या है, आपको किसी के भी अंडर आपको डालना है, तो ये इससे आप याद कर सकते हो कि कौन सा किसमें जा रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट किसमें आएगा, बैंक ओडी में, बैंक ओडी ये रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट कहता है बिल्स पेबल। क्या है, रहने दे। नहीं, अरे जब चलाता हूं तब तो तू मरती है। अभी ये काम चल रहा है पहले। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आ गया हमारा करंट असेट्स के अंदर। फिर आ गया बॉम्बे ब्रांच, बॉम्बे ब्रांच आ गया ब्रांच एंड डिवीजन में। बूंस, बूंस आ गया इसमें करंट असेट्स के लिए हमारी करंट असेट्स। ठीक है। बिल्डिंग किसमें आएगी, करंट असेट्स में आएगी। में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट में। जैसे मालिक होता है तो उसका अकाउंट होता है, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर में जाता है। जैसे मान लो ये डेमो क्लास वाला अकाउंट है, तो हम कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे राहुल कैपिटल अकाउंट। इसके आगे भी लिख देते हैं राहुल, क्योंकि राहुल पे हो सकता है दो तीन नाम और बन जाए, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट लिख दिया, मतलब इसका कैपिटल अकाउंट आ गया। कार, कार किस में जाएगी, करंट अफेयर्स में जाएगी। अभी मूवी देखो, देख के फर्क होते हैं। क्योंकि किसी का कार का बिजनेस है तो उसके लिए कार फिर गुड्स हो जाता है, ना कि फिक्स एसेट्स। लेकिन हमें मान के चल रहे हैं कि ये कार का बिजनेस इनका नहीं है। अब कार खरीदी है तो कार के एक्सपेंसेस भी होंगे, वो किस में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। आगे चलें, कार रिपेयर, या REPAIR, कार रिपेयर करवाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। एरियज, एरियज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। पोस्ट एंड कुरियर, जैसे कोई माल हमें बाहर भेजना है तो उसका चार्जेस लग रहा है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। कैरियज ऑन सेल, कैरियज ऑन सेल, ये किस में जाएगा, सेल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। कैश अकाउंट बना हुआ रहता है पहले से, कैश अकाउंट कैश इन हैंड में जाता है। कैश एट बैंक, इसका कोई मतलब नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये किस में जाएगा, स्टॉक इन हैंड में जाएगा। आगे चलें, कॉल एंड फ्यूल। आप देखते रहो, देखते देखते आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि कोर्स तो बहुत लंबा है, बहुत कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। कोल्स, वाटर ऑफ फैक्ट्री, वाटर ऑफ फैक्ट्री किसमें जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। फिर आता है अपना कॉफी एक्सपेंसेस, इसको स्टाफ वेलफेयर भी बोल देते हैं, जैसे चाय पानी के खर्चे। कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव ये किसमें जाएगा, इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम हो रही है हमारी। कमीशन, अभी कमीशन रिसीव है तो कमीशन पेबल होगा, जो एक्सपेंसेस होगा, कमीशन पेबल एक्सपेंसेस। फिर आता है कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर फिक्स एसेट्स नहीं होगी।
कंप्यूटर का बिजनेस अगर होगा तो उसके लिए वो कंप्यूटर फिक्स एसेट नहीं होगी, क्योंकि वो उसको माल को बेच रहा खरीद रहा है। अगर उसका बिजनेस कंप्यूटर का है तो फिर वो सेल परचेज का गुड्स हो गया। कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक का मतलब होता है जैसे एक स्टॉक होता है उसको हम जब मतलब कि माल बिके या ना बिके उससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन कंसाइनमेंट का ऐसा होता है कि इसमें जब माल बिकेगा तो ही हम उसको पैसे देंगे जिससे हमने माल खरीदा है। तो ये फर्क होता है इसमें करंट असेट्स। उसके आगे चलते हैं कंज्यूमेबल मटेरियल, कंज्यूम्ड मटेरियल किसमें जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज में उसको हम डाल देंगे। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ है कॉलेज, ओ सी डबल कॉलेज, मतलब कि जो भी परचेस में कोई भी एक्सपेंसेस लग रहा है जिससे हम माल बना के बेचते हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। अब आता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर डेटर तो जो नाम होते हैं जिसको हम माल बेचते हैं उसके लिए डेटर, जिससे हम माल खरीदते हैं उसके लिए क्रेडिटर। अब आता है डिफिट एक्सपेंसिव। डिफिट एक्सपेंसिव जाएगा करंट असेट्स के अंदर। डिफिट इनकम, इनको हम बाद में समझेंगे इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी हम सिर्फ लेजर बना रहे हैं, अभी एंट्रियाँ होगी बहुत कुछ होगा अभी तो। दिल्ली ब्रांच, ये किसमें जाएगा, ब्रांच में किसमें जाएगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। डेप्रिसिएशन रिजर्व, डेप्रिसिएशन रिजर्व हो गया करंट लायबिलिटीज के अंदर। ये था डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाद में देखेंगे। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव का मतलब है हमने कोई माल खरीदा है, तभी तो हम उसको पैसे कम देंगे, तभी हमें डिस्काउंट रिसीव होगा, तभी वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। देखो ये आप डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम। आगे चलते हैं, डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। डोनेशन, डोनेशन दे दिया तो एक्सपेंसेस हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग को कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में चली गई। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एक्सपेंसेस एंड परचेज, परचेज ये किसमें जाएगा, एक्सपेंसेस एंड परचेज आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर आता है एक्सपेंसेस एंड ट्रेड, ये किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये टैक्स होता है एक तरीके से एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अरे फैक्ट्री, फैक्ट्री एक तरीके से बिल्डिंग हो गई, तो ये कुछ एस्टेट्स हो गई हमारी एक तरीके से। फिर आ गया लाइटिंग पावर एक्सपेंसेस, लाइटिंग पावर, ये किसमें जाएगा, डायरेक्ट खर्चा होगा, डायरेक्ट खर्चे में चला जाएगा। होम हाउस, होम हाउस से फिक्स एसेट। आगे चलते हैं एफ डी आर, तो बैंक की होती है एफ डी आर, तो ये करंट असेट्स में हमारी चली गई। आगे चलें, फायर
इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब फिटिंग चार्जेस, फिटिंग चार्जेस रिसीव्ड, ये किसमें होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। फॉरेक्स गेन एंड लॉस, फॉरेक्स गेन एंड लॉस, ये किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं इसको। फॉरेक्स का मतलब होता है कि कोई रेट होती है, जैसे बाहर से माल खरीद के बेचते हैं तो उसमें डॉलर का रेट चलती है, उसका जो डिफरेंस होता है वो फॉरेक्स गेन लॉस में चला जाता है। राइट है और ये राइट है, डायरेक्ट फ्रेट चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये किसमें जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आ गया फ्रेट एंड परचेज, फ्रेट एंड परचेज, इसमें क्या है, परचेज के ऊपर जो चार्जेस लग रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे एंटर किया और यहाँ से मैं एंटर एंटर मारूँ तो देखो कितना टाइम लग रहा है ना। लेकिन क्या करें, अब अगला देखो, अरे इसमें क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ दबाते ही कंट्रोल ए कर दो, वो एक्सेप्ट हो गया अपने आप। फ्यूल एंड पावर ऑफ फैक्ट्री, पावर ऑफ फैक्ट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम इसको कर देते हैं, फर्नीचर एंड पिक्चर, फिटिंग, फिक्स असेट, एक दबा दिया गया, कंट्रोल मार दिया, और फर्नीचर एंड फिटिंग। तो ये अगर डुप्लीकेट बनेगा तो अपने आप को डुप्लीकेट ही बता देगा कि ये बनने मिलेगा दोबारा से। गैस एंड वाटर, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, कंट्रोल है, आगे चलें, जनरल एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, ये किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में जाएगा, जनरल रिजर्व, ये किसमें जाएगा, करंट लायबिलिटी में जाएगा। ओके, गो डाउन रेंट, GODOWN, रेंट, ये एक्सपेंसिव हो गया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में चला जाएगा। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एंड कंसाइनमेंट, ये सेल्स किया है। गुडविल, गुडविल कहाँ पे जाएगी, फिक्स असेट्स में, हॉर्स एंड कार्स, हॉर्स एंड ऐसे भी लिख देते हैं, वैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स असेट्स। हाउस रेंट, तो ये हाउस रेंट का मतलब है जिस अकाउंट में कैपिटल लिख देते हैं, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में जा रहा है इसलिए, क्योंकि जो ये मालिक का घर है उसका रेंट होगा, तो इसको भी कैपिटल अकाउंट में डाल रखा है। हिंदी, हिंदी जो असेट्स बोलते हैं तो करंट असेट्स में डाल दिए। फिर आता है हिंदी लाइबिलिटी हो गई, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई इम्पोर्ट लिया उसके ऊपर ड्यूटी लगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया वो, क्योंकि अगर मान लो इम्पोर्ट ड्यूटी हम नहीं देते तो हमारा माल नहीं बनता, तो हम माल बेच नहीं पाते, तो हमारा बिजनेस बंद हो सकता था। तो ऐसे जो भी खर्चे होते हैं जो सीधा बिजनेस के ऊपर फर्क डालते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनकम फ्रॉम रिपेयर, इनकम फ्रॉम रिपेयर, ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनकम ऑन असेट्स, असेट, ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट
कम है क्योंकि इनकम हो रही है ना। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, ये भी इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इनकम टैक्स देंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इनकम टैक्स किसके ऊपर लगेगा, जो सेट है उसके ऊपर लगेगा। अभी इनपुट इनपुट वेट की जगह जीएसटी हो गया तो इसको हम नहीं बनाएंगे। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो इंश्योरेंस करवाया उसका, इंश्योरेंस क्लेम हुआ है। ये हम वापस में आ गए पहले पेज पे। चलो, थोड़ा टाइम तो लगेगा। आई पे थे कम। इंश्योरेंस क्लेम, ये किधर आएगा, इनडायरेक्ट इनकम। इंश्योरेंस क्लेम, इनडायरेक्ट इनकम। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमने लेजर बनाया। अब देखिए दिखेंगे कैसे, रोड बनाते हैं। यहाँ से जाएंगे हम, नीचे आएंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले, फिर ये अकाउंट शुरू, फिर लेजर। अभी देखिए जितने भी लेजर बने हैं ये लेजर यहाँ पे आ गए, ये जो हमने बनाया है। फिर हम करते हैं क्रिएट लेजर, मोर डिटेल, इसमें क्या है, मेन डिस्क्रिप्शन, नीचे देख लेते हैं कहीं कुछ मिल रहा है। अभी कुछ नहीं, कुछ देख करते हैं। तो देखो इंश्योरेंस क्लेम हो गया था, इंश्योरेंस कंपनी सन्डी डेटर, इंश्योरेंस कंपनी गिरा, सन्डी डेटर, सन्डी डेटर में डाल दिया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो मालिक होता है कंपनी का, उसने पैसा दिया बिजनेस चलाने के लिए और उसके ऊपर वो टैक्स इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हो जाएगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन, ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे पहले इनडायरेक्ट इनकम ही लिखा हुआ है। क्यों है, क्योंकि पैसा बिजनेस ने अब सेठ के सेठ के पास पैसा बिजनेस ने दिया, तो बिजनेस ब्याज ले रहा है, तो इनकम हो रही है बिजनेस में। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया तो इनकम हो गई, तो इनडायरेक्ट इनकम में आ गया। फिर होता है इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट में इसको हमने डाल दिया, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट में डाल दो। लेबर चार्जेस, ये किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। बैंक एंड, ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल रखी है, उससे आप इसको याद कर सकते हो धीरे धीरे, जितना आपको याद हो। तो समझ, तो समझ लो अभी तो। अब आता है लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड
बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में से कर दिया। लीगल एक्सपेंस, तो ये किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में जाएगा। LIC का प्रीमियम जा रहा है, तो ये LIC किसकी बन रही है? हम मान के चल रहे हैं कि जिसका बिजनेस है उसी की ये बन रही है। LIC रिफंड कैपिटल अकाउंट में है। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी हमारे सेठ जी का ही हुआ है, तो इसी में डाल देंगे। लोन ऑन मॉर्गेज लोन, लोन ऑन मॉर्गेज लोन्स एंड लायबिलिटीज में ये चला गया। अब आता है लीज, LWC, लीज टूल्स, ये फिक्स एसेट्स के पार्ट हो गए। लॉस बाय डैमेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लॉस हो गया, डैमेज हो गया। लॉस बाय फायर अकाउंट, आग लग गई, माल जल गया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लॉस इन ट्रांजिट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। लॉस ऑन असेट्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आता है लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मशीन, मशीन एंड ये किसमें जाएगा? फिक्स एसेट में ये चला गया। मशीन रिपेयर करवाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको डाल दिया। मैनेजर्स कमीशन, कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मैनेजर को हमने पैसा दिया है कमीशन। मास्टर, ये प्लस इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस, MISCELLANEOUS, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया। मोटर साइकिल, ये फिक्स एसेट्स में हो गई। मोटर साइकिल रिपेयर, ये हो गई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में चला गया। फिर है OCT और F3, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ऑयल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक, तो स्टॉक है, ओपनिंग तो स्टॉक इन हैंड में जाएगा। स्टॉक का मतलब होता है माल। बिजनेस शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ बेचेंगे, जो भी बेचोगे उसको स्टॉक ही बोला जाएगा। चाहे से आप कुर्तियाँ बेचो, चाहे से आप राखियाँ बेचो, जो भी आप बेच रहे हो XYZ, वो स्टॉक हो गया। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एस एक्सपेंसिव, ये करंट लायबिलिटी में चला गया। लेकिन एक्सपेंसिव, कोई भी माल पैक कर रहे हैं उसके ऊपर एक्सपेंसिव लग रहा है, तो पैकिंग एक्सपेंसिव हो गया। पानी की जगह स्टॉक वेलफेयर एक्सपेंसिव,
ये सब एक ही होता है इसमें, कॉफी चाय सब। अब ये वाले लेजर हम पीछे कल बनाएंगे। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको तो हम। इससे क्या होगा, जैसे धीरे धीरे आप ये याद करोगे ना, तो आपको किसी से फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जैसे मान लो परचेस का लेजर बनाया, तो किस ग्रुप के अंदर में जाएगा, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो रोज इसको धीरे धीरे पढ़ लोगे, तो रोज एक एक पेज पढ़ लो तो ये याद हो जाएगा कौन सा किस लेजर में जा रहा है। और देखिए बाहर आने के लिए ई एस सी एच की होती है, उसको मैं दबा के बाहर आ गया। तो आज हमने क्या सीखा, क्रिएट दिख रहा है ऊपर ऊपर फर्स्ट, इस पे किया। फिर हमें क्या करना है, क्रिएट ग्रुप क्रिएट करने हैं, लेजर क्रिएट करने हैं, वह हो जाता है। ये सब कुछ क्रिएट होता है इसमें, लेकिन अभी हमने क्या किया है, लेजर क्रिएट। तो लेजर क्रिएशन की ये विंडो आ गई है, इसमें हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और जो लेजर क्रिएट किए हैं उनको देखना है तो यहाँ से कुछ मत करो, बी ए एल दबा दो। बी ए एल दबाते हैं लेजर की स्क्रीन आ गई। तो शॉर्टकट की है, तो नीचे देख सकते हो आप कितने लेजर हमने बनाए, करीबन 100 लेजर हमने बना दिया है। उसको किसी भी एंटर करोगे तो ये एंट्री इसमें अभी हो नहीं रखी कुछ भी, इनकी एंट्रियां हम करेंगे। जब ये जितनी भी एंट्री होगी सब यहाँ पे आ जाएगी। ये एंटर क्यों होती है, क्यों करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में।